एक छोटा मासूम बच्चा, हम लोग इसको 3 घंटे लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे। कल फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक कमसुन 1.5 साला बच्चा अपनी वालदा का झुमका निगल लेता है। उसे तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर्स की अनथक मेहनतों की वजह से उसकी जान को बचा लिया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर नगीना शहजादी साहिबा मौजूद हैं, जो कि उस बच्चे के लिए मसीहा साबित होती हैं। इनके बरवक्त एक्शन की वजह से उस नन्ही जान को बचाया जाता है। मैम, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो केस आपके पास आया, तब आप ऑफ ड्यूटी थी और आप घर से आई हैं, तो क्या कंडीशन थी बच्चे की जब आपने देखा है इसे? मेरी एक्चुअली ये अफ्तारी के बाद की बात है। मैं किसी अफ्तारी पे थी और मुझे अचानक से कॉल आई है प्रोफेसर्स हॉस्पिटल से। तो मॉर्निंग में मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होती हूँ और इवनिंग पे मैं प्रोफेसर्स हॉस्पिटल में, यहाँ पे हम एंडोस्कोपी वगैरह की सर्विसेज दे रहे हैं थ्रू आउट द क्लॉक। खैर, अल्लाह का शुक्र ये है कि अल्लाह ने एक सबब बनाना था, तो मैं इधर पास ही थी। तो जैसे इन्होंने मुझे एक्सरे शेयर किया है रिसेप्शन से स्टाफ ने, तो इसका बच्चे ने जो है वो झुमका खाया हुआ था और बिल्कुल वो खुराक की नाली के मिड में विजिबल था। और फिर जब मैं आई हूँ तो पेशेंट्स काफ़ी वरीड थे, मदर इसकी बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी, और बच्चे की ना एज भी काफ़ी कम है। खैर, फिर इसका मैंने वो सारा इनको काउंसिल किया, पेरेंट्स को बुलाया, बताया कंडीशन के बारे में। तो फादर का कहना था कि इन्हें एक्चुअली पता ही नहीं था कि इसने कुछ खाया भी है कि नहीं, और मदर का कहना था कि बच्चा जो है ना सिर्फ कफ़ कर रहा था, तो उससे इन्हें शक हुआ कि बच्चे ने कुछ खा लिया है। तो इसकी फिर हमने प्रॉपर एंडोस्कोपी की है। एंडोस्कोपी इट्स अ सॉर्ट ऑफ कैमरा जिसमें हम खुराक की नाली देखते हैं, छोटी आंत देखते हैं, स्टमक को देखते हैं। तो इसका वो खुराक की नाली के मिड में पड़ा हुआ था। झुमके की एक साइड है जो आप कान में डालते हैं, ज़ाहिर है वो शार्प एज होता है, तो अगर वो खुला होता तो ज़ाहिर है उसने खुराक की नाली को पियर्स करना था और उसके डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो उसको प्रॉब्लम मुश्किल तो हुई हमें, क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था और जब पकड़ते थे वो फिर उधर से रिलीज़ हो जाता था, फिर दोबारा उसको पकड़ते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो निकल आया और 10-15 मिनट लगे हमें और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ। तो ये बताइएगा कि ये जो इस तरह के केसेस होते हैं, इनमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें या खुद भी अपनी मदद आपके तहत कोई हेल्प करने की कोशिश करें? इसमें जो है ना, जिस तरह कॉइन है या कोई ब्लंट चीज़ें हैं जो कि डैमेज नहीं करती स्टमक को या खुराक की नाली को, उसमें तो हम वेट भी कर सकते हैं। जिसके एजेस ब्लंट हैं, मतलब वो शार्प एजेस नहीं हैं, शार्प जिस तरह नीडल्स हैं, स्कार्फ पिन्स बताई मैंने, हेयर पिन्स बताई, और मकनातीस वगैरह, इस तरह की चीज़ों का आप वेट नहीं कर सकते। इसके लिए तो आपको फ़ौरन रुजू करना चाहिए डॉक्टर से। नाज़रीन, बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? बच्चे ने कैसे आपका झुमका जो है वो निगला? अफ्तारी से 10 मिनट पहले की बात है, आधा पौना घंटा पहले की बात है। मेरे पास लेटा हुआ खेल रहा था, मुझे नहीं पता किस टाइम इसने ना उतार के तो अपने मुंह में निगल लिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने सारी सफाई बेड की बेडशीट सारी साफ़ की, लेकिन पता नहीं चला किस टाइम ना इसने उतार के, मुझे महसूस हुआ कि इसने कोई चीज़ खाई है। इसको मैंने ना पीछे से थपकी भी दी है, लेकिन ना नहीं, इसकी आइज़ रेड हो गई। तो मुझे ऐसे लगा शायद मेरा वहम है, क्योंकि हर चीज़ तो क्लियर थी, बेड पे भी, हर कम रूम में भी। ऊपर से ना मैंने इसको थोड़ा सा पानी पिला दिया, सिप एक ही दिया है, वो सिप जब पानी का दिया ना तो इसने अंदर निकल लिया। उसके बाद इसके बाबा को बताया तो उन्होंने कहा कि इसने ना ठीक नहीं लग रहा, हम इसको ना डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं, बजाय वेट करने के या इसको कोई चीज़ देने के, बेहतर है कि हम लोग इसको ना डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं। हम लोग इसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं, उन्होंने एक्सरा किया तो उसमें पूरा टॉप्स जो था ना वो एक मेरे कान में था और एक इसके मतलब चला गया हुआ था बेली में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, डॉक्टर नगीना साहिबा का, उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया है, हमारी बड़ी हेल्प की है। मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकली, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और उनकी लंबी उम्र करे। जब इसका ऑपरेट जो है वो कामयाब हो गया, उसके बाद कैसे जज्बात थे आपके? इस चीज़ का अंदाज़ा या मैं लगा सकती हूँ या मेरे अल्लाह लगा सकते हैं। देखिए, एक छोटा मासूम बच्चा, रोज़े के साथ ही मैं, लेकिन हम लोग इसको 3 घंटे लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे की दोबारा से जो है ना, जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, और बहुत सारी दुआएं इसके साथ थी। अभी मोहम्मद की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जब हम
इधर से गए थे तो उसके बाद उसको बुखार हो गया था रात सारी, बहुत तेज़ बुखार आया था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मेडिसिन इसको दे रहे हैं, काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह से, शरारतें कर रहा है, सारा कुछ खेल रहा है। और दूसरी जो माएँ देख रही हैं जिनके इस एज के बच्चे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखें, कोई भी माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से था, एक आजमाइश थी हम लोगों के ऊपर, जो भी था। मैं माँओं से यही कहूँगी कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, सारे काम अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले बच्चे। बच्चे के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे ने झुमका कैसे निगला, किसकी लापरवाही थी? ऐसा है कि तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, तो मदर के साथ ये लेटा हुआ था। तो इसने ना खुद ही वो कान से मतलब ना झुमके को पकड़ा है या खेल रहा था झुमके के साथ, तो पता नहीं चला इसने कब अपने मुंह में ले लिया झुमके को। तो मदर को जब देखा मदर ने, तो इसकी ना आई थोड़ी सी रेड मतलब महसूस हुई, थोड़ा सा रोने लग गया अचानक से ये। तो मदर को भी नहीं पता था इसने झुमके को निगल लिया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने पानी पिला दिया। तो थोड़ा सा जब मैं मेरे पास लेकर आए ना इसको, तो थोड़ा थोड़ा सा ना ये रो रहा था। मैंने जब इससे पूछा ना कि क्या हुआ है, तो हाथ के साथ ना इशारा बस कर रहा था ये, क्योंकि छोटा है अभी बोल नहीं सकता। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि छोटा भाई है मेरा, उसने कहा कि इसको ना बाहर ले जाओ, कोई घुमा लाओ या चीज़ ले दो कि ये रो क्यों रहा है इस। तो मैं जब इसको लेके जाने लगा हूँ, तो मेरी ना नज़र पड़ी है इसकी मदर के ना एक कान पे जो झुमका नज़र आ रहा था। तो जब मैंने कहा कि तुम्हारे दूसरे कान में कोई झुमका है, तो इसने जब हाथ लगाया तो कान में ना झुमका नहीं था। तो मैंने ना उसी वक्त फिर ना गैस कर लिया कि ना जो ये कह रहे थे ना कि इसने कोई चीज़ खाई है, तो वो इसी ने ना झुमका ही निकला। तो फ़ौरन हम इसको फिर ना लेके ना हॉस्पिटल चले गए। जब हम अलाइड हॉस्पिटल गए, तो वहाँ फिर इसका जब एक्सरे हुआ, तो उसमें फिर वो वाज़ह हो गया कि इसने झुमका ही अंदर निकला हुआ है। तो फिर उधर ये निकाल नहीं सके, उधर ना माइक्रोस्कोप जो थी वो अडल्ट थी, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो थी नहीं उनके पास। उन्होंने फिर हमें गुलामाबाद हॉस्पिटल है उधर भेज दिया। वहाँ भी ये ट्रीटमेंट नहीं हो सका। उन्होंने फिर हमें रेफ़र किया कि ना आप इसे फैसल हॉस्पिटल ले जाए। फिर वो उन्होंने मतलब ना ये मैडम जो हैं डॉक्टर नगीना शहज़ादी साहिबा, इनके साथ रब्ता किया। इनके असिस्टेंट के थ्रू इन्हें रिपोर्ट्स वगैरह हमने रास्ते में सेंड कर दी थी, जो एक्सरे वगैरह इसका करवाया था। तो मैडम जो हैं वो थी चले गई हुई थी, उनका टाइम ऑफ हो गया हुआ था। लेकिन उनकी बहुत मेहरबानी कि वो दोबारा मतलब बच्चे की ये सिचुएशन देख के वापस आई हैं, और उन्होंने फिर आके इसका ऑपरेट किया। 15 मिनट लगे 15 से 20 मिनट का ऑपरेट इन्होंने किया है। मैडम ने कोई कैमरा वगैरह अंदर ले जाके ना, तो फिर जब उन्होंने ला के हमें दिखाया कि निकला है, तो हमने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। सर, मुझे ये बताएं कि घर से लेके आपने जैसे बताया 2-3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स के आपने चक्कर लगाए, तो फैसल हॉस्पिटल आते हुए तक कितना अरसा गुजर गया था और बच्चे की क्या कंडीशन थी? जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था ना, थोड़ा सा मैंने फिर बेगम से पूछा, अभी पीछे था ना बेगम के पास, तो थोड़ा सा ना सांस ज़रा उखड़ उखड़ के लेना शुरू हो गया था। रात के ना 9 बजे का टाइम हो गया था। 6 बजे 5:30 बजे से लेके 9 बजे तक 3 घंटे गुजर गए हुए थे। तो आप देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह से केयर करें? मैं पैगाम यही दूंगा कि ना बच्चों की पहुंच से ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो ख़तरनाक होती हैं, या छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें जो ये बच्चे मुंह में डाल लेते हैं, ये इनकी पहुंच से दूर रखें और एहतियात करें। ये दोनों की ज़िम्मेदारी है, माँ की भी बाप की भी, कि बच्चों का ख्याल रखें, वरना फिर इस मुश्किल से गुज़रना पड़ता है जिस तरह हम गुज़रे।